about plague. Then first we are discuss plague. What is plague? Plague क्या है? प्लेग एक सीरियस और पोटेंशियल डेडली इन्फेक्शियस डिजीज है। इसमें क्या होता है कि जो ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया के कारण बैक्टीरिया जो क्या है इसका पॉजिटिव एजेंट कौन सा बैक्टीरिया है? यर्सिना पेस्टिस, जो इसका क्या है बैक्टीरिया है इसका प्लेग का। और यह मोस्टली कैसे स्प्रेड होती है? रोडेंट के द्वारा और रेट एंड फ्लाइज के द्वारा, जो कीड़े मकोड़े हैं और इसके अलावा रेट्स और फ्लाइज, उसके द्वारा क्या ये स्प्रेड होती है। गॉट इट? तो ये क्या है प्लेग। तो प्लेग क्या है? प्लेग इज ए सीवियर एंड पोटेंशियली डेडली बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरियल Yersinia pestis and it is spread by rodents such as rats and flies. Got it? ये क्या है? प्लेग की डेफिनेशन है। तो प्लेग एक सीवियर और पोटेंशियल बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और इसका पॉजिटिव एजेंट कौन सा है? यर्सिना पेस्टिस। इसका जो पॉजिटिव एजेंट है बैक्टीरिया है वो कौन सा है? यर्सिना या वाई पेस्टिस के नाम से इसको जाना जाता है। और यह है ह्यूमन बीइंग के अंदर रोडेंट के बाइट करने से या रेट्स एंड फ्लाई के बाइट करने से क्या है ह्यूमन बीइंग के अंदर ट्रांसमिटेड होता है। ये इसकी डेफिनेशन है। इसके बाद में हम देखते हैं इसका एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर क्या है। एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर सबसे पहले आता है एजेंट। एजेंट कौन सा होगा इसका? एजेंट के अंदर इसका एजेंट कौन सा बैक्टीरिया है? यर्सिना या वाई पेस्टिस इसका क्या है? इसका एजेंट है। गॉट इट? वाई पेस्टिस इसका क्या है? पॉजिटिव एजेंट है। होस्ट या तो एज और सेक्स। एज के अंदर क्या है? एज में एनी एज, कोई भी क्या है एज ग्रुप के अंदर क्या है यह हो सकता है, क्योंकि इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है? वाई पेस्टिस है। तो एनी एज और सेक्स, बोथ सेक्स, मेल और फीमेल। अब इसके बाद में अपने डिस्कस करते हैं ये ट्रांसमिट कैसे होता है। ट्रांसमिट कैसे होता है? तो ट्रांसमिट के अंदर जो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग तो ट्रांसमिट कैसे होता है? कोई भी रोडेंट है या फ्लाइज है या रेट्स है तो उसके द्वारा क्या है ह्यूमन बीइंग के अंदर ट्रांसमिट होता है। इसके अलावा इन्फेक्टेड एनिमल, अगर कोई इन्फेक्टेड या इन्फेक्शियस एनिमल है प्लेग से तो उसके द्वारा क्या है ह्यूमन बीइंग के अंदर ट्रांसमिट हो जाता है, उसके काटने के द्वारा। तो ये क्या है एनिमल के काटने के द्वारा क्या है ह्यूमन बीइंग के अंदर ट्रांसमिट हो जाता है। तो क्या है इस तरह से क्या ह्यूमन बीइंग के अंदर ट्रांसमिट होता है। गॉट इट? अब इसके बाद इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 2 to 7 डेज। 2 से क्या है 7 दिन। 2 to 7 डेज क्या है प्लेग का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। 2 से 7 दिन के अंदर क्या इसके साइन सिम्टम अपने को दिखाई देने लग जाते हैं। गॉट इट? इसके बाद में क्या है टाइप्स। कितने टाइप्स करता है प्लेग? फर्स्ट bubonic plague, it is an infection of the lymph node। ब्यूबोनिक प्लेग के अंदर क्या है? इसमें क्या कौन सा इन्फेक्शन होता है? लिम्फ नोड का क्या इसमें
इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन ऑन लिम्फ नोड। सेकेंड वन है न्यूमोनिक, न्यूमोनिक प्लेग, एन इन्फेक्शन ऑन लंग्स। क्या है? न्यूमोनिक प्लेग। क्या है ये? कि लंग्स को इन्फेक्ट करता है। थर्ड वन है सेप्टिसेमिक प्लेग, सेप्टिसेमिक प्लेग। यह क्या है? एन इन्फेक्शन ऑन ब्लड। ये क्या है? इसके टाइप्स है। टाइप्स के अंदर 3 टाइप है इसके, ब्यूबोनिक प्लेग, न्यूमोनिक प्लेग एंड सेप्टिसेमिक प्लेग। तो ब्यूबोनिक प्लेग है एन इन्फेक्शन ऑन लिम्फ नोड। सेकंड वन जो न्यूमोनिक प्लेग है वो क्या है? इन्फेक्शन ऑन लंग्स। एंड जो सेप्टिसेमिक प्लेग है वो क्या है? इन्फेक्शन ऑफ द ब्लड। तो इसके 3 टाइप हैं। आफ्टर दैट इसके क्या क्या साइन सिम्टम होते हैं प्लेग के, इसके बारे में डिस्कस करते हैं हम। साइन सिम्टम या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। साइन सिम्टम के अंदर क्या है? इसमें 2 to 3 डेज के अंदर क्या है? अपने साइन सिम्टम इसमें क्या है? अपीयर हो जाते हैं। इसमें क्या होता है? जैसे पेशेंट को सबसे पहले जो ब्यूबोनिक फीवर है, ब्यूबोनिक जो फीवर है, ब्यूबोनिक फीवर के अंदर पेशेंट को क्या होता है? चिल्स। सबसे पहले क्या पेशेंट को चिल्स होती है। इसके बाद में फीवर, वीकनेस। तो 2 to 5 डेज के अंदर क्या है? जो ब्यूबोनिक फीवर के अंदर अपने को साइन सिम्टम अपीयर हो जाते हैं पेशेंट के। तो उसमें क्या है? सबसे पहले चिल्स, फीवर, वीकनेस, हेडेक, मसल्स पेन, और स्मूथ पेनफुल लिम्फ नोड, स्मूथ पेनफुल। ये क्या है? अपने को ब्यूबोनिक जो प्लेग होता है उसमें साइन सिम्टम अपने को दिखाई देते हैं। ये इसमें जो साइन सिम्टम है वो क्या है? 2 to 5 डेज के अंदर क्या अपीयर हो जाते हैं और उसमें ये साइन सिम्टम दिखाई देते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं। चिल्स, फीवर, वीकनेस, हेडेक, मसल्स पेन, स्मूथ पेन, लिम्फ नोड। ये कैसे साइन सिम्टम है? 2 to 5 डेज के अंदर क्या है? साइन सिम्टम अपीयर हो जाते हैं। गॉट इट? अब इसके बाद में सेकंड वन है अपना न्यूमोनिक फीवर। न्यूमोनिक फीवर के जो क्या है? इसमें जो साइन सिम्टम है वो क्या है? 2 to 3 डेज के अंदर क्या है? अपीयर हो जाते हैं। न्यूमोनिक प्लेग 2 to 3 डेज के अंदर कैसे साइन सिम्टम अपीयर हो जाते हैं। साइन सिम्टम न्यूमोनिक के अंदर क्या है? रेस्पिरेटरी लंग्स के रिगार्डिंग इसमें साइन सिम्टम अपीयर होते हैं, जैसे कफ, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, एंड फीवर, ब्लड स्पूटम, जो ब्लड स्पूटम है वो साइन सिम्टम में क्या है? अपने को दिखाई देता है। इसके अलावा क्या है? चेस्ट पेन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन,
ये क्या इसके साइन सिम्टम कॉमनली अपने को दिखाई देते हैं किसमें, न्यूमोनिक प्लेग के अंदर। न्यूमोनिक प्लेग के अंदर रिगार्डिंग रेस्पिरेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या है, पेशेंट को कफ साइन सिम्टम के अंदर दिखाई देता है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, फीवर, ब्लडी स्पूटम, चेस्ट पेन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो ये क्या है, न्यूमोनिक फीवर के अंदर, प्लेग के अंदर अपने को क्या है, ये साइन सिम्टम दिखाई देते हैं। गॉट इट। लास्ट वन जो अपना है सेप्टिसेमिक, तो साइन सिम्टम है, तो सेप्टिसेमिया के अंदर जो अपने क्या है प्लेग होता है इसका टाइप, उसमें क्या क्या साइन सिम्टम दिखाई देते हैं। सेप्टिसेमिक प्लेग, सेप्टिसेमिक जो प्लेग है उसमें क्या होता है, पेशेंट को एब्डोमिनल पेन, डायरिया, वोमिटिंग, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, क्या है इसमें कॉमनली पेशेंट को क्या है, एब्डोमिनल पेन होता है, जो ब्लीडिंग क्लॉटिंग है उसमें प्रॉब्लम होती है, ब्लड क्लॉटिंग प्रॉब्लम। सेप्टिसेमिक के अंदर रिगार्डिंग इन्फेक्शन इन ब्लड, ब्लड के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। गॉट इट। उसमें क्या होता है, पेशेंट को क्या क्या साइन सिम्टम अपने को अपीयर होता है, तो उसमें क्या है कॉमनली, इसमें मोस्टली तो क्या है, साइन सिम्टम अपीयर होने से पहले क्या पेशेंट की डेथ हो जाती है। सेप्टिसेमिक प्लेग के अंदर जो साइन सिम्टम है अपीयर होने से पहले भी क्या है पेशेंट की डेथ हो जाती है। अदरवाइज क्या है, जो कॉमनली साइन सिम्टम दिखाई देते हैं जैसे एब्डोमिनल पेन, डायरिया, वोमिटिंग, ब्लड क्लॉटिंग प्रॉब्लम, तो ये क्या है कॉमनली इसमें अपने को साइन सिम्टम दिखाई देते हैं। गॉट इट। ये क्या है, सेप्टिसेमिक प्लेग। तो मेनली क्या है, इसको 3 टाइप के अंदर डिवाइड किया गया है, न्यूमोनिक, सेकेंड वन जो अपना है ब्यूबोनिक, और थर्ड वन जो है सेप्टिसेमिक। तो 3 टाइप के अंदर बांटा गया, और 3 टाइप के अलग इसके क्या साइन सिम्टम अपने को देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद में जो इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या करवाते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंदर हमने सबसे पहले क्या करते हैं, ब्लड कल्चर, सेकेंड वन स्पूटम कल्चर, स्पूटम कल्चर, एंड थर्ड वन कौन सा डायग्नोस्टिक करते हैं, कल्चर ऑफ लिम्फ नोड, ये क्या इसमें डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाते हैं, डायग्नोस करवाते हैं पेशेंट का, ब्लड कल्चर करवाते हैं, स्पूटम कल्चर करवाते हैं, और कल्चर ऑफ द लिम्फ नोड। ये क्या है अपने इसमें डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाते हैं ड्यूरिंग प्लेग कंडीशन के अंदर। अब पेशेंट को क्या क्या ट्रीटमेंट देते हैं डायग्नोस के बाद में, ट्रीटमेंट्स के अंदर क्या है, ट्रीटमेंट के अंदर पेशेंट को सिम्टोमेटिक एंड सपोर्टिव ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, इसके साथ एंटीबायोटिक्स सच एज स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, एंड डॉक्सीसाइक्लिन।
doxycycline and other symptomatic treatment are given. ये क्या ट्रीटमेंट किया जाता है पेशेंट को अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स के आधार पर क्या इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे पेशेंट को एंटीबायोटिक के अंदर जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, डाइसाइक्लोइन एंड अदर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आर गिवन टू पेशेंट। तो ये क्या प्लेग का अपने ट्रीटमेंट करते हैं। गॉट इट। अब इसके बाद में क्या इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं प्लेग के। तो फर्स्ट है अपना शॉक। पेशेंट का है शॉक की कंडीशन हो सकती है ड्यूरिंग प्लेग। सेप्टिसीमिया, मेनिंजाइटिस, सेप्टिसीमिया, मेनिंजाइटिस, रेस्पिरेटरी फेलियर, रेस्पिरेटरी सिस्टम फेलियर, रेस्पिरेटरी फेलियर। ये क्या है कॉम्प्लिकेशन हो सकती है ड्यूरिंग प्लेग। शॉक, सेप्टिसीमिया, मेनिंजाइटिस एंड रेस्पिरेटरी फेलियर। अब लास्ट में क्या इसका प्रिवेंशन। प्रिवेंशन के अंदर अपने क्या करते हैं। प्रिवेंशन के अंदर क्या करते हैं अपना। ये सबसे पहले जो क्या है जो इसका रिस्क फैक्टर है, जैसे रोडेंट है उनको मतलब क्या है रोडेंट है, फ्लाइज है, उनको कंट्रोल करते हैं। आफ्टर दैट इसका पेशेंट पे क्या है इसका वैक्सीनेशन किया जा सकता है। और इसके अलावा क्या है अपने इसमें पेशेंट को जैसे ये जो न्यूमोनिक प्लेग है उसके प्रिवेंशन के लिए क्या करते हैं पेशेंट को आइसोलेट किया जाता है। गॉट इट। जो न्यूमोनिक प्लेग है जैसे इसमें क्या होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्फेक्शन होता है, तो इसमें क्या है पेशेंट को अगर डायरेक्टली कांटेक्ट में आता है पेशेंट के अनदर पर्सन तो उससे क्या है उसको स्प्रेड होने के चांसेस रहते हैं। तो उसको क्या है आइसोलेट किया जाता है, उसको हाइजीनिक मेंटेन करने के लिए पूरा प्रॉपर उसको केयर की दी जाती है। गॉट इट। तो ये क्या है इसके अलावा पेशेंट को क्या है प्लेग ड्यूरिंग क्या है एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट किया जाता है। तो प्रिवेंशन के अंदर अपने जो उसका जो रिस्क फैक्टर है जैसे रोडेंट है, रेट्स हैं, फ्लाई है, उसको क्या है कंट्रोल किया जाता है। इसके अलावा जो उसका वैक्सीनेशन किया जाता है। पेशेंट को अगर न्यूमोनिक प्लेग है तो उसको क्या करते हैं अपने आइसोलेट करते हैं और एंटीबायोटिक और अदर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट क्या पेशेंट को देते हैं। इस तरह से अपने क्या उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आज अपने क्या है प्लेग पे डिस्कस किया। गॉट इट। थैंक यू।